तीन खिलाड़ियों को हटाओगे तभी टी20 जीत पाओगे। गौतम गंभीर, आप कब होश में आओगे? आज एक सवाल टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ा है। आखिरकार टीम इंडिया टी20 में हिट तो है, लेकिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन फ्लॉप क्यों है? क्यों फ्लॉप खिलाड़ियों को गौतम गंभीर अभी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं? क्यों गौतम गंभीर इन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं और बाकी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं? क्यों संजू सैमसन बाहर है? क्यों जायसवाल को मौका नहीं मिलता? क्यों वॉशिंगटन सुंदर एक बार फिर से अपनी प्रतिभा को साबित नहीं कर पाते? आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या गौतम गंभीर ने एक प्लेइंग 11 अपने जहन में बना ली है कि चाहे नतीजे कैसे भी हो और टीम वही रहेगी? क्या है सारी कहानी, आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। और वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको हटाएंगे तो यकीनन टीम इंडिया को गौतम गंभीर भी जीत दिला पाएंगे, क्योंकि 1-1 की सीरीज जो है बराबरी पे हो गई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20। लेकिन अगर सपना आपका विश्व कप जीतना है तो फिर गलतियों से आपको सबक लेना होगा और उन गलतियों को दोहराना नहीं होगा। तो कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं वो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। सबसे पहले खिलाड़ी यहां पे आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल के फैंस को ये नाम इस रिपोर्ट में देखकर बहुत चुभेगा। काफी लोग कहेंगे कि आपने इस खिलाड़ी का नाम जो है वो गलत लिया है क्योंकि वाइस कैप्टन है। तो मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा और उसके बाद शुभमन गिल पर बात करेंगे। तो शुभमन गिल को भी बाहर किया जा सकता है। क्रिकेट की किसी किताब में ये नहीं लिखा कि वाइस कैप्टन को ड्रॉप नहीं किया जा सकता, ये कहीं नहीं लिखा है। ग्रेग चैपल के दौर में सौरव गांगुली को ड्रॉप कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में रोहित खुद को ड्रॉप कर लेते हैं, तो ये शुभमन गिल हैं। अभी प्रिंस का दर्जा दिया है इन्हें, तो ये भी ड्रॉप हो सकते हैं। क्रिकेट के किसी रूल में नहीं लिखा, ना ही किसी किताब में लिखा है कि वाइस कैप्टन को ड्रॉप नहीं किया जा सकता। तो शुभमन गिल वो खिलाड़ी है जिनको बाहर करने की जरूरत है। और ये इसलिए क्योंकि आप 14 मैच में 14 पारी, यानी कि हर मैच में आपकी बैटिंग आई है, रन आपके 263 हैं, 23 का सिर्फ औसत है, स्ट्राइक रेट 142, आप कुछ नहीं कर पाए। 3 शतक आपने लगाए संजू सैमसन ने, उनको ड्रॉप कर देते हैं, शुभमन गिल को लेके आते हैं और शुभमन गिल फ्लॉप हो जाते हैं। अब सोशल मीडिया पे 2 गुट बन गए हैं, एक शुभमन गिल का फैन बेस, एक संजू सैमसन का फैन बेस। एक कहते हैं कि शुभमन गिल तो वाइस कैप्टन है, मौके तो दीजिए। एक कहते हैं कि संजू सैमसन ने 3 शतक लगाए, उनको मौके दीजिए। संजू सैमसन के पुराने कुछ 5-6 मैचों के रिकॉर्ड निकालते हैं कि 50-51 ओपनिंग बनाए और फिर कहते हैं संजू को लाइए। आप मौका तो दीजिए संजू को, क्यों नहीं इन्हें हम बाहर कर सकते? ठीक है, ये फ्यूचर में आपके कप्तान बनेंगे, टी20 के लीडरशिप स्कीम का सबसे बड़ा हिस्सा है। इरफान पठान ने भी सवाल उठाए हैं कि आप अगर रन नहीं बनाएंगे तो फिर संजू को मौका देना पड़ेगा, आपको रन बनाने पड़ेंगे। आप लगातार फ्लॉप होके टीम में सर्वाइव नहीं कर सकते। संजू सैमसन के लिए गौतम गंभीर कहते हैं कि 21 बार 0 पे आउट हो जाओगे तो ड्रॉप नहीं करेंगे। तो शतक लगा के ऐसा क्या हुआ, भूल क्यों गए? तो गौतम गंभीर से यही दरख्वास्त है कि निकम्मों की लिस्ट में अब प्रिंस भी आ ही रहे हैं, तो इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाहर बिठा सकते हैं आप, एक आध मौका और दे दीजिए। अगर ये फ्लॉप हो गए तो आप बाहर बिठाइए इन्हें, इनको रेस्ट दीजिए, इनको थोड़ा मेंटली थोड़ा फ्री कीजिए, संजू को मौका दीजिए, फिर देखते हैं कौन अच्छे बनाता है रन, कौन नहीं बनाता। तो हमारी लिस्ट में शुभमन गिल भी हैं जो इनको बाहर होना जो है बनता है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, इनके लिए भी कह दूं कि कोई बुक में नहीं लिखा कि कप्तान ड्रॉप नहीं हो सकता। जो नियम लागू शुभमन पे हो सकता है, इन पर भी हो सकता है। काय के 360 रह गए, लेग साइड के अलावा ऑफ साइड पे इनसे रन नहीं बनता। तभी तो हाल देख लीजिए ना, कितना है, 19 मैच की 17 पारियों में 201 रन, औसत 14.5 के करीब का, 126 का स्ट्राइक रेट। इतनी बुरी हालत, आप भूल गए आप शतक पे शतक लगाते थे। आपके लिए अब हर टीम ने प्लान बना लिया है कि ये तो सिर्फ है ना स्कूप मारते हैं, इनको तो लेग साइड पे डालते रहो, फंस जाएंगे। एक हम स्क्वायर लेग पे फील्डर लेते हैं, एक हम फाइन लेग पे फील्डर लेते हैं, आप यहीं कैच दे दोगे। इरफान पठान भी ये सवाल उठा रहे कि थोड़ा वी में खेलिए भाई, थोड़ा कट लगाइए, फिर कवर्स पे आइए, मिड ऑफ पे रन बनाइए। क्या आप फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में रन बनाएंगे? तो इनको भी ड्रॉप किया जा सकता है। इनकी कप्तानी में अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया सीरीज पर सीरीज जीत रही है, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट जीत रही है, और कप्तान का प्रदर्शन फ्लॉप है तो ये खराब प्रदर्शन छिप रहा है। अब जब टीम हारी तो इनका प्रदर्शन बाहर आ गया कि भाई कप्तान रन कब बनाएगा? आप सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी कोई टीम देखी है कि जिसका कप्तान फ्लॉप है, वो रन नहीं बना रहा, टीम जीत रही है, कप्तान पे कोई बात नहीं आ रही? लेकिन अभी तक ऐसा हो रहा था।
लेकिन अब कप्तान से सवाल किए जा रहे हैं कि गुरुजी रन कब बनाओगे। मिस्टर 360 हो, 360 यानी कि पूरे सर्कल में आप रन बनाते हो, तो यहां आप बनाइए ना। आप कुछ एंगल चेंज कीजिए, 60, 70, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री पे रन बनाइए ना। 360 पूरा सर्कल होता है तो आगे भी बना लीजिए, पीछे छोड़ दीजिए, 180 डिग्री रन बना लो, कुछ तो कीजिए। तो इनको भी हटाना जो है बहुत जरूरी है। बुरा मत मानिए, इनको हटाइए, आराम दीजिए। कप्तान चेंज हो सकता है, हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दो। अभी बात करते हो, एक विजुअल जाए ना कि वो बात करे, तो हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दो, क्या हो जाएगा। कोई लिखा नहीं है कि वर्ल्ड कप तक सूर्य कुमार कप्तान रहेंगे। अरे आपको लगता है कि नहीं, इन पे प्रेशर, इनको इतना देना, हमें ये प्रेशर में ज्यादा रन नहीं बना पा रहे हैं, तो हटा दो कप्तानी से, क्या हो जाएगा। आपका खिलाड़ी तो वापस आ जाएगा। और बड़े बड़े दिग्गजों ने कप्तानी का बोझ जो है वो अपने कंधों से उतार दिया था कि हम यार दोनों चीजें नहीं कर पाते, तो हमें आप सिर्फ बल्लेबाज के तौर पे खिलाइए। ये भी कर सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तीसरे खिलाड़ी अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा की नेक टू नेक कॉपी माना जा रहा था, लेकिन वही है ना, ओरिजिनल होता है, कॉपी कॉपी होती है। तो इनका हाल बहुत बुरा है। वॉशिंगटन सुंदर को इनकी जगह खिलाया जा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों लेफ्टी और लेफ्ट आर्म बॉलर के चक्कर में गौतम गंभीर इनको भी प्लेइंग 11 में लगातार खिलाते जा रहे हैं, जबकि आंकड़े इनके भी कुछ बेहतर नहीं है। इन्होंने 19 मैच में 12 पारियों में 183 रन बनाए। ये ऑलराउंडर हैं। आप नंबर 3 पर खेलते हैं, आप नंबर 4, 5 पे खेलते हैं। अरे रन बनाओगे तभी टीम में आओगे ना, रन ही नहीं निकलते इनके बल्ले से। 20 का औसत है, 118 का स्ट्राइक रेट, 17 विकेट, यानी कि आप एक आध विकेट, कभी 2 विकेट ले ली। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वॉशिंगटन सुंदर से पहले अक्षर पटेल को खिलाया जाता है। अगर शायद वॉशिंगटन आएंगे, जिनको जब जब मौका मिला प्रूव किया, तो कुछ कमाल ही करके दिखाएंगे। तो हमारी लिस्ट में 2025 के मैंने आपको प्रदर्शन दिखाए तीनों खिलाड़ियों के। तो हमें ये लगता है कि अगर इन 3 को हटाओगे तो गंभीर इंडिया को बचाओगे, तभी T20 जीत पाओगे। अब देखते हैं कि तीसरे T20 मुकाबले में प्लेइंग 11 में कितने बदलाव होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले, अभी कुछ मैच बाकी हैं, उससे पहले कड़े फैसले लेने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वर्ल्ड कप में जाके हमें लगे कि बहुत देर हो गई।